नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। आज हमारे पास एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या सचमुच हमारे 90% परेशानियों का हल हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में ही छिपा है? ये स्क्रिप्ट आधारित है जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब पर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हमारा मकसद है इस अवचेतन मन की पहेली को समझना। मतलब ये है क्या वाला, और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक हम अपनी कामयाबी के लिए इसकी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए इस दिमागी खजाने की खोज शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये विषय सच में काफी दिलचस्प है। मन की इन दो परतों को, चेतन और अवचेतन, समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्क्रिप्ट बताती है कि हमारे विश्वास और हमारे साथ जो होता है उसे आकार देने में इनका बड़ा हाथ है। हाँ, स्रोत के अनुसार अवचेतन मन हमारी जिंदगी की कहानी लिखने में एक मूक लेकिन बेहद शक्तिशाली लेखक की तरह काम करता है। हाँ, स्क्रिप्ट इसे ऐसे समझाती है जैसे हमारा दिमाग मानो दो हिस्सों में बटा है। एक है चेतन मन, जो सोचता है, विश्लेषण करता है, मतलब रोजमर्रा के फैसले लेता है, और दूसरा है अवचेतन मन। वो एक विशाल रिकॉर्डर की तरह है। ये बस चुपचाप सब कुछ, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव को दर्ज करता जाता है। स्क्रिप्ट में एक उदाहरण भी है कि अगर कोई लगातार ये सोचे कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो ये विचार अवचेतन मन में घर कर जाता है। हाँ, और फिर अनजाने में ही उसे असफलता की तरफ धकेल सकता है। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये चुपचाप होने वाली रिकॉर्डिंग ये कैसे हमारी असलियत बन जाती है। ये स्क्रिप्ट इस बात पर रोशनी डालती है कि हमारे अंदर गहरे बैठे विश्वास, चाहे वो हमें पता हो या न हो, किस तरह हमारे बाहरी जीवन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से ऑटो पायलट मोड में काम करता है, हमारे चेतन इरादों से परे। हाँ सही है। और स्क्रिप्ट का एक मुख्य बिंदु है दोहराव की शक्ति, है ना। ये कहती है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस उस बात को सच मान लेता है जिसे बार बार दोहराया जाए। जैसे अगर कोई रोज खुद से कहे मैं कामयाब हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट के अनुसार अवचेतन मन इसी दिशा में काम करने लगता है, मौके बनाने लगता है। हाँ, मौके बनाने लगता है। इसमें एक सीधी साधी रोज की पुष्टि का सुझाव भी है। हर गुजरते दिन के साथ मैं हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। बिल्कुल, और यहाँ जो प्रक्रिया बताई गई है वो ये है कि बार बार दोहराने से हमारे दिमाग में नए रास्ते बनते हैं, मतलब न्यूरल पाथवेज। ये सिर्फ खोखली इच्छा नहीं है, स्क्रिप्ट इसे अवचेतन मन को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करने का एक तरीका बताती है। आप जो लगातार सोचते हैं, अवचेतन मन उसे एक निर्देश की तरह लेता है। अच्छा, और एक खास समय का जिक्र है, सोने से ठीक पहले का वक्त। स्क्रिप्ट जोसेफ मर्फी का हवाला देते हुए कहती है कि ये लम्हा बहुत कीमती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय हमारे जो विचार होते हैं वो सीधे अवचेतन मन में उतर जाते हैं। सुझाव ये है कि सोने से पहले कि वो आखिरी 5 मिनट पूरी शिद्दत से उस चीज के बारे में सोचें या उसे महसूस करें जो आप बनना या पाना चाहते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक ये समय इसलिए इतना असरदार है क्योंकि तब हमारा चेतन मन, जो दिन भर एक्टिव रहता है, वो शांत होने लगता है। उसकी क्या कहते हैं, पहरेदारी ढीली पड़ जाती है। अच्छा, इस वजह से विचारों और सुझावों के लिए अवचेतन मन का दरवाजा ज्यादा खुल जाता है ना, और वो इन विचारों को बिना ज्यादा छानबीन के स्वीकार कर लेता है। हाँ, बिल्कुल। फिर बात आती है कल्पना की, विजुअलाइजेशन की। स्क्रिप्ट कहती है कि अगर कोई अपनी मंजिल को, चाहे वो इंटरव्यू में सफलता हो, कोई व्यापारिक लक्ष्य हो या सेहत में सुधार, अपने मन में एकदम साफ साफ देख सकता है, महसूस कर सकता है। हाँ, महसूस कर सकता है। तो उसके हकीकत बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा लगता है मानो अवचेतन मन को एक तस्वीर मिल जाती है और वो हमें उसी तरफ ले जाने लगता है। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं कि ये मन में एक किस्म का नीला नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। स्क्रिप्ट का तर्क यह है कि जब हम अपनी इच्छा को पूरी स्पष्टता और भावना के साथ कल्पना में जीते हैं, तो हम अवचेतन मन को एक मजबूत संकेत और दिशा दे रहे होते हैं। ये फिर हमारी ऊर्जा, ध्यान और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार को भी अनजाने में उस लक्ष्य की ओर मोड़ने में मदद करता है। लेकिन स्क्रिप्ट एक चेतावनी भी देती है, नकारात्मक सोच के खिलाफ, मतलब खुद से बुरी बातें करने के खिलाफ। जैसे बार बार कहना मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, या मेरी किस्मत ही खराब है। स्क्रिप्ट कहती है कि ये बातें भी उतनी ही शक्तिशाली हैं और हमारी सच्चाई बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकती हैं। इसके बजाय सकारात्मक आत्मचर्चा का सुझाव दिया गया है, जैसे
मेरे अंदर असीम क्षमताएं हैं और मैं उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही है। ये उसी विचार को मजबूत करता है जिसकी चर्चा स्क्रिप्ट करती है कि अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। स्क्रिप्ट का इशारा है कि हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम इसमें किस तरह के बीज बो रहे हैं। अगर हम शक, डर और कमी के बीज बोएंगे तो जाहिर है फसल भी वैसी होगी। सकारात्मकता के बीज बोएंगे तो नतीजे भी सकारात्मक होंगे। हाँ, तो कुल मिला के इस स्क्रिप्ट का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? यही कि हमारा अवचेतन मन एक अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत है। स्क्रिप्ट में तो इसे ईश्वर का दिया वरदान तक कहा गया है। ये एक औजार है और ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अपनी भलाई के लिए या अपने नुकसान के लिए। स्क्रिप्ट के अनुसार कामयाबी का रास्ता इस अंदरूनी ताकत को समझने और इसे सही दिशा देने से होकर गुजरता है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर ये सच है कि अवचेतन मन हमारे लगातार सोचे जाने वाले विचारों को हकीकत में ढालता है, जैसा कि ये स्क्रिप्ट दावा करती है, तो इस वक्त, इसी पल, हम जाने अनजाने में अपने अवचेतन में ऐसे कौन से विचार डाल रहे हैं